ग्लोबल पंजाब टीवी देख रहे हो तुसी। मैं हाँ अनुजा शर्मा। प्रोग्राम क्लीयर कट दे विच तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। हर वार दी तरह क्लीयर कट प्रोग्राम दे विच एक मुद्दे दे उत्ते क्लीयर कट गलबात करते हैं और अज जिहड़ा मुद्दा है वो साडा अखां नूं लैके गलबात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर सवाल करते हैं कि अखां दे विच बहुत सारियां प्रॉब्लम्स आंदियां ने, लेकिन चिट्टा मोतिया काला मोतिया अजकल बहुत सुनने को मिलता है। हर दूसरा व्यक्ति दूसरा परिवार इस चीज़ के नाल दिक्कत जिहड़ी है वो फेस कर रहा है। अज गलबात करांगे काले मोतिये दे बारे। इस वक्त साडे नाल PGI दे हैड ऑफ द डिपार्टमेंट जिहड़े ने डॉक्टर SS पांडव जी मौजूद ने, उन्हां नाल गलबात करते हैं। पहले करते उन्हां दा स्वागत, बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार, धन्यवाद। और ग्लोबल पंजाब टेलीविज़न के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सर शुरुआत इत्थों ही करते हैं। चिट्टा मोतिया काला मोतिया दो चीज़ां अमूमन तौर पर सुनाई दिंदियां ने, लेकिन इन्हां दोनों नूं अगर डिफरेंशिएट करना होवे इन्हां दोनों दे विच की दोनों दे विच फर्क की है? दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क हैगा। ਜਿਹੜਾ चिट्टा मोतिया हैगा वो जो आँख होती है जो उसे कैमरे की तरह काम करती है और उसमें जो एक लेंस, एक ऑप्टिकल सिस्टम रहता है, जो लेंस होता है, तो आँख का जो लेंस है जब वो धुंधला हो जाता है तो वो होता है सफ़ेद मोतिया और वो देखने में भी सफ़ेद पड़ जाता है, तो इसलिए सफ़ेद मोतिया कहा जाता है। लेकिन जो काला मोतिया है उसको लेंस से कुछ लेना देना नहीं है। जो काला मोतिया है उसमें लेंस बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन आँख की जो ऑप्टिक नर्व है पीछे, जो आँख का पर्दा है, पर्दे के साथ की जो नसें जुड़ी हुई हैं जो पर्दे के सिग्नल को दिमाग तक लेके जाती हैं, वो ख़राब होती हैं। तो ये बिल्कुल अलग अलग बीमारी है, दोनों में एक दूसरे से बिल्कुल कोई संबंध नहीं। सर जिस वक्त असीं चिट्टे मोतिया की गल करते हैं, अमूमन तौर पर असीं सुनते हैं कि चिट्टा मोतिया वो क्योरेबल हैगा आ, लेकिन काला मोतिया कहा जाता है कि वो क्योरेबल नहीं है। ये क्यों? किस तरीके दे नाल वो क्योर किन्ना क हो सकता है, जेकर हो सकता है, जेकर नहीं हो सकता कि उन्होंने उत्थे रोकिया जा सकता जिथे तुहाडे कोल पेशेंट आया है? ये बिल्कुल आपने ठीक बोला है, ये बिल्कुल सही बात है। जो काला मोतिया हैगा वो क्योरेबल नहीं हैगा, क्योंकि वो जो ऑप्टिक नर्व जो डैमेज होती है, नर्व जो है एक ब्रेन का ही हिस्सा समझ लो आप, तो कहते हैं कि जो ब्रेन के जो डैमेज होता है वो रिकवर नहीं होता है, ये माना जाता है, तो वो सही भी है। तो जो ऑप्टिक नर्व है जब वो डैमेज होगी तो उसकी रिकवरी नहीं होगी। लेकिन जो सफ़ेद मोतिया, जो चिट्टा मोतिया जिन्होंने कहने हैं, जो चिट्टा मोतिया है वो एक लेंस की प्रॉब्लम हैगी, तो लेंस को कढ़ के नवा लेंस पै सकता है। तो इसलिए जो चिट्टा मोतिया ਉਹਦਾ ऑपरेशन हो जाता है। जो पुराना लेंस खराब हो गया, धुंधला हो गया, उन्होंने आर्टिफिशियल लेंस नाल रिप्लेस हो जाता है तो नज़र रिस्टोर हो जाती है। लेकिन काले मोतिये विच ये नहीं पॉसीबल है, इसलिए दोनों बीमारियां अलग अलग ने, दोनों का इलाज भी बिल्कुल अलग अलग है। इलाज की है सर? काले मोतिये का की इलाज है? चिट्टे मोतिये इलाज जैसे तुसीं कहा कि वो ठीक हो जाता है, उसका ऑपरेशन हो जाता जी। लेकिन काले मोतिये का इलाज जिहड़ा है वो काला मोतिया निकलता नहीं, कोई ਉਹਦੇ 'ਚ कोई ਕੱਢਣ वाली कोई चीज़ नहीं होती है। उन्होंने की है कि जी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रही है, जो ख़राब हो रही है, वो कम डैमेज हो वो कर सकते हैं, यानी कि ऑप्टिक नर्व को बचाया जा सकता है। जो डैमेज हो गया वो तो हो गया, अब उसको बचाने की बात है। जो हम काली मोतिया के इलाज की बात कर रहे हैं, तो ऑप्टिक नर्व को जो नस है जी सुख रही है, ख़राब हो रही है, उन्होंने बचाने की कोशिश। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੇਜ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਅੱਖ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਅੱਖ ਨੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚਿਪਕ ਜਾਏਗੀ, तो अगर बढ़ जाएगा तो बहुत फुल जाएगी। तो इस करके अख का जो एक ऑप्टीमल प्रैशर रखना पैंता है, वो 10 से 20 मिलीमीटर मरकरी के बीच होता है, वो एक नैचुरली होता है और बॉडी ने सिस्टम उसी तरह बनाया है भगवान ने। तो अगर काले मोती से देखा गया कि वो जो प्रैशर है अख का वो बढ़ जाता है, तो वो प्रैशर घटाने वास्ते फिर आप उसका इलाज करेगा। तो घटाने वास्ते या तो दवाई पा के घट जाता है वो, ज़्यादातर लोग दवाई नाल ठीक रहते हैं, पर यह है कि दवाई उन्होंने लगातार पानी पैंदी है, जिस दिन दवाई बंद होएगी उस दिन प्रेशर फिर बढ़ू। तो इस करके काले मोतिये के इलाज में ये बहुत जरूरी है कि जी दवाई है वो रेगूलरली पाओ। तो दूजी प्रॉब्लम ये आ सकती है कि अज तुसीं दवाई शुरू की है, प्रेशर घट गया वह, पर यह ज़रूरी नहीं है कि अगले 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल तक वो दवाई कम करती रहे। तो इस करके उन्होंने मोनीटर करना बड़ा ज़रूरी है कि जी जो अख का प्रैशर आज घटा देता है, लेकिन 1 साल बाद की हो रहा, 2 साल बाद की हो गया, वो चेक करना बड़ा जरूरी है पीरियडिकली। तो अक्सर देखा गया कि जोड़ा
ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਜ਼ਰ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है। लेज़र या सर्जरी किड़ी स्टेज पे रिकमेंड होती है? ये दोनों हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि दवाई के बाद लेज़र होगा फिर सर्जरी होगा। वो जो काला मोतिया भी अलग अलग किस्में होती हैं इसकी भी, तो कुछ एक किस्में हैं जो लेज़र से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगी और कुछ एक है जिनको दवाई या लेज़र का असर नहीं होगा, उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वो हर आदमी के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए, हर बंदे वास्ते अलग हैगा। तो इस करके जिहड़ा आँख का चैकअप होंदा काले मोती वास्ते, ये उस वेले डिसाइड हो जाता है कि किस बंदे नूं की ट्रीटमेंट सूटेबल रहेगा, तो ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਾਈਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ 40 ਜਾਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ 40-45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। अगर उस वेले काला मोतिया नहीं है तो बड़ी चंगी गल है, पर उसका मतलब ये नहीं कि अगे नहीं हो सकता। तो इसका मतलब उन्होंने हर साल एक बार चैकअप जरूरी है, साल 1.5 साल में एक चैकअप अखा का अच्छा चैकअप। मतलब 40 साल तो उम्र तो बाद ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਈ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਹੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਯੰਗਸਟਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸਸ ਜਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਸ? बिल्कुल यंग एज में भी हो जाता है, जल्दी उम्र भी हो जाता है। ये कई बार ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ 2-3-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਂਖ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਥੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਵਧਾਓ, ਜੇ 4-6 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਮਨ ਹੋਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਬਾਲ ਲੱਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਲਣ ਕੁੱਦਣ ਲੱਗਿਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है। तो अगर इंजरी हो जाए, चोट उसमें हो जाए, तो वो भी एक बाद में कारण बन जाता है इसका काले मोतिया बनने का। तो अगर किसी के चोट हो या किसी का ऑपरेशन हुआ हो तो उन बच्चों को छोटी उम्र में काला मोतिया हो सकता, तो उनको दिखाना चाहिए, उनका भी चेकअप होना चाहिए जिस चीज़ के लिए वो जो इलाज हुआ था, तो उनको ये माइंड में रखना चाहिए कि इसमें बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। सर जिवें तुसी एक गल कही कि पैदा होंदे 3-4 महीने ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਯੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ हो सकता है, फैमिली टू फैमिली ट्रेवल कर सकता है, फैमिली टू फैमिली, हाँ सेम फैमिली में अलग अलग लोगों में आ सकता है। जैसे उन्होंने फैमिली में कुछ बीमारियां होती हैं, तो ये तो उस तरह का भी हो सकता है। उसमें होता है कि जो आँख की जो डेवलपमेंट है वो अच्छी से नहीं हुई किसी वजह से, वो जीन्स की वजह से हो सकती है, या जब बच्चा गर्भ में है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, कोई इन्फेक्शन हो गया तो कई बार उससे भी हो जाता है। पर वो थोड़ा सा कम इशू है। जो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों में वो होती है जैसे किसी को एलर्जी हो जाती है। बच्चों में एलर्जी कॉमन है, लाल आँख लाल होगी, खारिश होगी, पानी आता है, अक्सर होता है बच्चों में। तो उसमें कई बार जो दवाइयाँ देते हैं, जैसे उसमें स्टीरॉयड ड्रॉप्स वगैरह देते हैं, तो उसको अगर आप ठीक से यूज़ ना करो, मिस यूज़ कर लो या ओवर यूज़ करो, तो बाद में उसमें भी काला मोतिया बन सकता है। तो वो जो चीज़ है वो बिल्कुल प्रिवेंटेबल है, और वो तो ਸਰ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2-3 ਆਈ ਡ੍ਰੌਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਈ ਆ ਦਵਾਈ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਆਈ ਮਿਕਸ ਡੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਵੀ ਵੜ ਜੇ, ਘਰ ਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 2 ਡ੍ਰੌਪਸ ਪਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ रिकमेंड करते हो कि कोई बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, वो प्रॉब्लम वहीं पे है, क्योंकि जैसे आपने नाम भी लिया मिक्स डी समथिंग, मुझे नहीं मालूम कि वो केड़ी दवाई हैगी है, पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਅੱਗੇ डी या कुछ इस तरह ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚ डेक्सामेथाजोन होता है, स्टेरॉयड होता है, वो खतरनाक है। क्योंकि जब स्टेरॉयड आप डालेंगे आँख में तो उसको डालने से आँख का जो प्रेशर है वो कुछ टाइम के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उससे काला मोतिया डेवलप हो जाता है। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਈ ਡ੍ਰੌਪ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ आई ड्रॉप कोई रिकमेंड नहीं, इसमें है कि साफ पानी से इसको वॉश कर लो, साफ पानी नाल ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਰ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਗਰ ਯੰਗਸਟਰ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਟੈਸਟ, ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਸਰ? जो काला मोतिया है उसके सबसे प्रॉब्लम यही है, उसे सिम्टम्स होते नहीं हैं। जो आँख का प्रेशर बढ़ता है तो जब बहुत ही बढ़ जाए, अगर एकदम से कोई कांड हो गया, एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तब आँख में दर्द होगी, नज़र कम हो जाएगी और उसमें थोड़ा आँखों में पानी आएगा। लेकिन वो तभी होता है जब आँख का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। आम तौर पे प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता, वो थोड़ा बढ़ता है, जो आँख टॉलरेट कर लेती है, तो उसको पता नहीं चलता। तो इसका तो काली मोती का पता तो आँख की जांच करने से ही पता चलेगा, उसी से होगा, अदरवाइज़ पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर कोई रिस्क है, जैसे यंग एज की आप बात कर रहे हैं, तो अगर किसी के चोट लगी है, कोई पहले ऑपरेशन हुआ है, या परिवार में किसी के काला मोतिया है पहले से ही, किसी दूसरे फैमिली मेम्बर को काला मोतिया है, तो उनको काली मोतिया का चेकअप थोड़ा जल्दी करवाना चाहिए। और जो लोग ग्लासेस यूज़ करते हैं, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो शॉर्ट साइटेड हैं जिसको मायोपिया कहते हैं, तो जिन लोगों को मायोपिया होता है उनको भी काले मोतिया होने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं दूसरों के कंपैरिजन में, तो उनको भी ये जो अपने आँख का चेकअप है वो करवाना चाहिए। आम तौर पे जो इसके लिए जो बेस्ट यही होता है कि जब भी आपको चश्मे की आप जा रहे हैं, चश्मा ठीक करवाने के लिए जा रहे हैं, चश्मे का नंबर चेंज करवाने के लिए जा रहे हैं, या आपको लगता है कि चश्मे का नंबर बदलने की ज़रूरत है, तो उस स्टेज पे जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे चश्मा दिखाने के लिए, उस टाइम पे काली मोतिया का चेकअप भी करवाएं। तो उससे अगर किसी भी उम्र में आप जाएंगे तो वो करवा लीजिए, तो उससे ही आपको अगर काला मोतिया है तो वो डिटेक्ट हो जाएगा, उसका पता चल जाएगा। ਸਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂ, ਇੱਕ ਆંકੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? देखिए, काला मोतिया का जो अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ काफ़ी पॉपुलेशन बड़ी है, और इस टाइम पे 12-13 मिलियन लोग होंगे जिनको काले मोतिया की शिकायत है। प्रॉब्लम इसमें ये है कि इस 12-13 मिलियन लोगों को ये पता नहीं है कि उनको काला मोतिया है या नहीं है। उनको है लेकिन पता नहीं है। जो पता है तो उनमें से सिर्फ 10 या 12% होंगे जिनको पता है, यानी कि 90% लोग जो हैं वो अनअवेयर हैं। उनको काला मोतिया है लेकिन बहुत बड़ा आंकड़ा कहता है, बहुत बड़ा 90%। हाँ जी, तो उनको पता नहीं है। उनको पता तब चलेगा जब उनकी नज़र पे इसका असर होना शुरू हो जाएगा। अब काली मोती का नज़र पे तो असर होता है, वो शुरू में भी होता है, लेकिन उसमें पता नहीं चलता। अच्छा, वो इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि जो हम देखते हैं, जैसे हम पढ़ने लिखने का काम करते हैं, कोई नज़दीक का काम करते हैं, लोगों को पहचानते हैं, है ना, तो वो जो नज़र है, वो जो हमारा पर्दा है उसका एक छोटा सा हिस्सा है, उसके थ्रू में ही हो जाता है वो, यानी कि जिसको हम फोकल पॉइंट कहते हैं, जिसको पॉइंट ऑफ फोकस जिसको कहते हैं, कि जहाँ आप देख रहे हैं वो तो दिख रहा है आपको, लेकिन जैसे मैं आपको देख रहा हूँ तो इर्द गिर्द भी मुझे पता है आवाज़ है, वो फोकस में नहीं है लेकिन मुझे दिखता है, मुझे पता है कि वो जैसे लोग बैठे हैं यहाँ पे जी। लेकिन काले मोती में क्या होगा कि जो सेंटर वाली नज़र है वो ठीक रहती है, लेकिन जो साइड वाली नज़र है वो धीरे धीरे कम होती है, तो उसका आभास नहीं होता शुरू में। उसका आभास तभी होगा जब वो बिल्कुल ही सिकुड़ जाएगी। तो यूँ कह लो कि जो हमारा आई साइट का जो दायरा है, जो फील्ड ऑफ विजन है, वो टाइम के साथ सिकुड़ जाता है काले मोती की वजह से, और क्योंकि वो बाहर है तो इसलिए हमें उसका पता नहीं चलता और हम उसके तरफ ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। तो जब वो बिल्कुल पास में आ जाएगा तब पता चलेगा। तब क्या होगा कि मैं आपको तो देख रहा हूँ लेकिन
मुझे इर्द गिर्द की चीज़ें ब्लर दिख रही हैं। आस पास नहीं दिख ही नहीं रहा, पता ही नहीं दिख ही नहीं चल रहा। ओह। तो फिर क्या होगा कि जब बिल्कुल ही सिकुड़ जाएगा तो आप चलने लगोगे तो आपको ठोकर खा जाओगे, है ना, फिर आप टकराने लग जाओगे। तब जाके पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है, फिर लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, उनको पता चलेगा कि तो काले मोतिया है। लेकिन वो स्टेज बहुत देरी से आती है। जब वो स्टेज आती है तो यूँ कह लो कि आपका 90% जो विजन है वो जा चुका होता है। तो उसके बाद जो फाइट है वो सिर्फ उसको प्रिजर्व करने के लिए है। लेकिन अगर आप आँखों का चेकअप करवाते हैं, जल्दी करवाते हैं, तो जब ये काला मोतिया शुरू हुआ, जब बाहर ही है वो जो डैमेज है बिल्कुल बाहर है, तो अगर उस टाइम पे उसका इलाज शुरू कर देते हैं तो उसको वहाँ रोक सकते हैं। अगर रुकेगा ना भी तो वो थोड़ा धीरे धीरे आएगा, स्लो हो जाएगा, ताकि आपकी जो उम्र रहते वो जो सेंटर वाली विजन है वो इफ़ेक्ट नहीं होगी, तो उससे आप काम चलता। मैं ना इसके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि इसमें लिखा हुआ था एक फैक्टर कि जिनको डायबिटीज़ है उन पेशेंट्स में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। क्या उनमें ये ज़्यादा है या और कौन कौन से जिनको कोई डिज़ीज़ ऑलरेडी है उन किन में ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है और उन्हें कैसे इसे फेस करना चाहिए, उन्हें कैसे इनको प्रिवेंट करना चाहिए? इसके प्रिवेंशन का तो एक ही है कि इसको अवेयरनेस होनी चाहिए इसके बारे में, इसका टाइम रहते इसका पता चल जाए और इलाज हो जाए। बाकी शुगर की वजह से और भी बड़ी बीमारियां शरीर में आती हैं, और काला मोतिया शुगर अपने आप से ऐसे काला मोतिया तो नहीं करती, लेकिन बहुत लेट स्टेज पे कर सकती है। जो शुगर है उससे आँख का पर्दा ख़राब हो जाता है। जब पर्दा बहुत ख़राब हो जाता है तो काला मोतिया भी बन सकता है। लेकिन उससे पहले भी अगर किसी को काला मोतिया है, साथ में शुगर भी है, तो उसके उसको कंट्रोल करने में मुश्किल आ सकती है, काले मोतिया को भी। तो इसलिए जिनको शुगर है उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान इस चीज़ का रखना चाहिए। कोई सर, जैसे हम कहते हैं कि आइज़ को अगर हमने अपने ठीक रखना है, कुछ डॉक्टर्स आइज़ के लिए एक्सरसाइज भी रिकमेंड करते हैं। कैसी एक्सरसाइज आप कहते हो कि करनी चाहिए? ऐसे काले मोतिया के लिए ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं होता है। तो वैसे जनरली सर, अगर मैं यंग एज की बात करूं, जैसे आपने बताया कि उनमें ऐसा एक्सरसाइज नहीं होता है उसका। काले मोतिया का कुछ एक कोई एक ख़ास कंडीशन हो सकती है जिसके लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत हो, पर इन जनरल का नॉर्मल आँख के लिए कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती है। वो जो एक नॉर्मल अपनी हाइजीन, आँखों को साफ़ रखें, अच्छी लाइट में पढ़ें, बाहर भी जाएं, क्योंकि आजकल बहुत कन्फाइंड स्पेस में हम लोग रहते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव एरर्स, मायोपिया बढ़ रहा है, तो वो एक ज़्यादा कंसर्न है आजकल। तो उस हिसाब से जो एक नॉर्मल जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, क्योंकि आंखें तो शरीर का ही पार्ट है, अगर शरीर हेल्दी है तो आंख भी हेल्दी। सर एक चीज़ और है, क्योंकि हम आजकल कहते हैं कि फ़ोन यूज़, स्क्रीन यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्या वो भी एक कारण है जिससे काला मोतिया हो सकता है? उसको कोई कारण आप मानते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों के साथ डील की होगी। अगर वो एक कारण नहीं है तो आपको क्या लगता है कि कौन सा मेजर एक कारण आप एनालाइज कर पाएंगे, जो इंसान ये कर रहा है, ये गलती कर रहा है, उसको काला मोतिया हो ही रहा है? हाँ, तो जहाँ तक आपने स्क्रीन की बात करी है, तो स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ा हुआ डेफिनेटली, और वो एक कंसर्न है उस चीज़ का। स्क्रीन टाइम बढ़ने से काला मोतिया अपने आप में तो नहीं होता। कुछ एक वैरायटीज़ होती हैं काले मोतिये की, जिसको एंगल क्लोजर कहते हैं, वो प्रेसिपिटेट हो सकता है, यानी कि आदमी में वो टेंडेंसी है काला मोतिया होने की, लेकिन उसकी वजह से वो थोड़ा प्रेसिपिटेट हो सकती है, लेकिन वो बहुत कम देखा जाता है। स्क्रीन टाइम बढ़ने से ज़्यादा जो असर पड़ता है वो मायोपिया की तरफ ज़्यादा होता है, कि आंखों में मायोपिया का इंसिडेंस बढ़ जाता है, और जब मायोपिया है वो अपने आप में काले मोतिये के लिए एक रिस्क फैक्टर है। तो इनडायरेक्टली ये जो स्क्रीन टाइम बढ़ना है या जो ज़्यादा इंडोर एक्टिविटी है, उससे जो आपकी मायोपिया हो जाता है, तो वो एक काले मोतिये की तरफ को आपको ले जा सकता है, तो वो एक इनडायरेक्ट उसका असर हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए वही ये इसके काफ़ी कंसर्न है आजकल, ये जो है जो हम लोगों को, कि बच्चों में खासकर जो काला मोतिया बहुत, जो स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ रहा है उसकी वजह से मायोपिया ज़्यादा। सर एक चीज़ ना आजकल बहुत सुनने को मिलती है, जब हम चश्मा बनवाने जाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि अच्छा आप स्क्रीन टाइम जितना मर्जी हो, एक ब्लू रे लेंस करके कुछ का, जो मैंने भी लगवाया हुआ है इस वक्त, वो कहेंगे कि अच्छा ये लेंस लगवा लो, आपको स्क्रीन का इफेक्ट कम होगा। आप इन चीज़ों को मानते हैं कि ये लेंसेज का जो ये ब्लू कट एंड ऑल ये चले हुए हैं, इनसे कोई असर देखो, होता है या प्रोटेक्शन है? नहीं, इन चीज़ों का कोई साइंटिफिक एविडेंस ज़्यादा नहीं है। बड़ी सारी चीज़ें हैं जो ट्राई कर रहे हैं, कुछ स्पेशल लेंसेज भी होते हैं बच्चों के लिए रेकमेंड किए जाते हैं आजकल, पर वो सारा जो है कोई एक चीज़ नहीं है बेसिकली जो इसको रोक देगी, क्योंकि इसमें बड़ी सारी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो उन सभी का ध्यान रखना ज़रूरी है। जो इसको रोकने का बेस्ट तरीका तो यही है
कि जो बच्चे हैं उनको आउटडोर एक्सपोजर रहे, है ना। हर दिन 2-3 घंटे वो बाहर उनको बिताने चाहिए खुली हवा में और लाइट में। और जो अपना नियर वर्क है, जो स्क्रीन टाइम है, उसको कम करें। और जो घर के अंदर का जो लाइटिंग है वो भी ब्राइट होना चाहिए, बहुत डिम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है डिम लाइटिंग एंड ऑल, वो मतलब अच्छी नहीं है आंखों के लिए। आँखों के लिए अच्छी नहीं, खासकर बच्चों के लिए, क्योंकि वो डिम लाइट में पढ़ेंगे, वो ज़्यादा एफर्ट करते हैं और उससे मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं वो आँख की जो ग्रोथ का जो पैटर्न है उसको अल्टर कर देता है, उसको चेंज कर। सर एक आखिरी सवाल आपसे ज़रूर पूछूंगी, डाइट। हमेशा हम कहते हैं कि डाइट की तरफ ध्यान रखो, आपकी फिजिक भी अच्छी रहेगी, मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, लेकिन आई साइट के लिए डाइट कैसी होनी आई चाहिए? साइट के लिए नॉर्मल बैलेंस डाइट। कैसी चीज़ें आप रिकमेंड? उसमें वो जनरली रेकमेंड करते हैं कि ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट, कलर्ड जो वेजिटेबल हैं, कैरेट एंड लाइक दैट, तो colored vegetables, fruits basically, because they have all the vitamins and the minerals which are required for the body as well as for the eye. तो वो एक बैलेंस्ड हेल्दी डाइट की बात है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ SS ਪਾਂਡਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਔਰ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਉਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਉਸੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਓ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆਈਸਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾ ਸਕੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV।